लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी ज़बान सदाकत से अदा होने वाला हर लफ्ज़ आज इंसान को हैरत में डाल देता है। 1400 साल कबल बयान की गई बहुत सी निशानियां इस अंदाज से पूरी होती दिखाई देती हैं कि गोया तारीख अपने मुकर्ररा नक्शे के मुताबिक आगे बढ़ रही हो। अगर इंसान गौर व फिक्र करे और उन अहादीस का मुतालिया करे तो उसे महसूस होता है कि बहुत से वाक़यात अपने मुतय्यन सिमत में पेशरफ्त कर रहे हैं। जरा सोचिए कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उस वक्त एक ऐसी दुनिया में थे जहां न जदीद साइंस थी, न टेक्नोलॉजी, न आलमी सियासत का ये पेचीदा निज़ाम। उन्होंने उन तमाम मराहिल का जिक्र उस वजाहत से किया कि सदियों बाद भी उनके अल्फाज हकीकत की तस्वीर लगते हैं। कई ऐसी निशानियां हैं जिन्हें उलमा क़यामत की इब्तिदाई अलामात में शुमार करते हैं और उनमें से मुतादिद आज हमारी आंखों के सामने नुमायां हो चुकी हैं। उन निशानियों में एक नुमाया निशानी ये भी बयान की गई है कि लोग बुलंद व बाला इमारतें तामीर करने में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करेंगे। आज अगर जजीरा अरब के ममालिक पर नजर डाली जाए तो इस पेशगोई का वाज़ेह मंजर दिखाई देता है। वहां आसमान को छूती इमारतें जदीद तरक्की और मुआशी ताकत की अलामत समझी जाती हैं और मुख्तलिफ शहर दुनिया की बुलंद तरीन और मुनफरिद तरीन इमारतों के जरिए एक दूसरे से आगे बढ़ने की दौड़ में शामिल हैं। ऐसी इमारतें सिर्फ रिहाइश या कारोबार की जरूरत तक महदूद नहीं रहीं, बल्कि फख्र, वकार और आलमी शनाख्त का जरिया भी बन चुकी हैं। हर नया मंसूबा गुज़िश्ता रिकॉर्ड को तोड़ने और ज्यादा बुलंदी हासिल करने के मकसद के साथ सामने आता है। यूं ये मंजर इस हकीकत को याद दिलाता है कि वो जमाना आ चुका है जब इंसान बुलंद इमारतों की तामीर में एक दूसरे के साथ मुकाबला करता दिखाई देता है। अब तवज्जो उन वाक़यात की तरफ जाती है जिनके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तकबिल के हालात बयान फरमाए थे। एक मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जलीलुल कद्र सहाबी मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु से गुफ्तगू करते हुए बैतुल मुक़द्दस के बारे में अहम पेशगोइयां बयान फरमाई। इस हदीस में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ इमरान बैतुल मुक़द्दस अपनी मानवी वुसअत के एतबार से निहायत काबिल गौर है। अरबी लुगत में इमरान के मुतादिद मफाहिम बयान किए गए हैं जिनमें तामीर व तरक्की, आबादी का बढ़ना और खुशहाली शामिल हैं। यूं एक ही लफ्ज़ के अंदर कई अदवार और कई मराहिल की तरफ इशारा मौजूद नजर आता है। पहले मरहले में आबादी और आबादकारी का अमल, फिर तरक्की और इस्तेहकाम और उसके बाद खुशहाली और मुआशी आमियत का बढ़ना। सदियों पर मुहित मुख्तलिफ तब्दीलियों को एक मुख्तसर मगर जामे लफ्ज में समो देना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फसाहत व बलागत का एक हैरत अंगेज पहलू है और यही वो मकाम है जहां आकर इंसान का दिल बेख्तियार कह उठता है कि ये कोई इंसानी सोच नहीं बल्कि ये वही की रोशनी है जो तारीकी में सदियों आगे देख सकती है। इसके बाद हदीस में बयान करदा अगला मरहला सामने आता है, यानी बैतुल मुक़द्दस की तामीर व तरक्की का वो दौर जो अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ बढ़ता दिखाई देता है। बाज़ अहले इल्म और मुहक्किकीन इस बात की तरफ तवज्जो दिलाते हैं कि इमरान बैतुल मुक़द्दस का अमल सिर्फ आबादी और मुआशी खुशहाली तक महदूद नहीं, बल्कि इसके साथ ऐसी बड़ी तामीराती तब्दीलियां भी वाबस्ता हो सकती हैं जो उस खित्ते की मजहबी और सियासी हैसियत को मजीद नुमायां कर दें। इसी तनाजुर में बाज़ हल्कों की जानिब से मस्जिद अक्सा और थर्ड टेम्पल के हवाले से मुख्तलिफ पेशगोइयां और इम्कानात ज़ेर बहस लाए जाते हैं। रिवायात में बयान होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु को मुखातिब करते हुए इस वाक़े की यकीनियत पर जोर दिया, गोया जिस तरह उस वक्त वो एक ही जगह मौजूद थे और एक दूसरे की बात सुन रहे थे, इस तरह ये वाक़यात भी अपने मुकर्ररा वक्त पर जरूर रूनुमा होंगे। इस बयान का मकसद मुस्तकबिल के उन मराहिल की कतईयत को वाज़ेह करना था जो वक्त के साथ एक एक करके सामने आने वाले थे, और आज जब हम तारीख की किताब पलटते हैं तो मालूम होता है कि उन मराहिल में कई अपनी तकमील को पहुंच चुके हैं और कई तकमील के करीब हैं। इस तनाजुर में बाज़ तज्जिया निगारों का ख्याल है कि बैतुल मुक़द्दस में आबादी का मुसलसल बढ़ना, दुनिया भर से लोगों का वहां मुंतकिल होना और इस खित्ते की बढ़ती हुई अहमियत इसी अमल का हिस्सा है। गुज़िश्ता कई बरसों में मुख्तलिफ ममालिक से हजारों खानदान इस इलाके में मुंतकिल हुए और नई बस्तियां कायम की गईं। इस अमल को बाज़ लोग आबादकारी या सेटलमेंट के नाम से ताबीर करते हैं। इनके नजदीक आबादी बढ़ाने का मरहला बड़ी हद तक मुमकिन हो चुका है,
जबकि मुआशी और सियासी इस्तेहकाम का मरहला भी जारी है। इन आरा के मुताबिक जब यह अमल अपनी तकमील को पहुंचेगा तो खित्ते में मजीद तब्दीलियां सामने आ सकती हैं। आज बैतुल मुक़द्दस और उसके गिरदोनवाह की सियासी, मजहबी और मुआशी अहमियत आलमी सतह पर मुसलसल ज़ेर बहस रहती है। दुनिया की बड़ी ताकतें, बैनुल अक़वामी इदारे और मुख्तलिफ ममालिक इस खित्ते के मुस्तकबिल को अपने अपने जाविये से देखते हैं। बाज़ तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि आने वाले बरसों में इस इलाके की अहमियत मजीद बढ़ सकती है और आलमी सियासत का मरकज बन सकती है। एक हकीकत वाज़ेह है कि बैतुल मुक़द्दस आज भी दुनिया के अहम तरीन मकामात में शुमार होता है और इसकी हैसियत सिर्फ मजहबी नहीं बल्कि सियासी, सिफारती और आलमी सतह पर भी गैर मामूली अहमियत रखती है। यही वजह है कि इस खित्ते में होने वाली हर तब्दीली पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करा लेती है। इस गुफ्तगू के दौरान एक और अहम मौजू सामने आता है जो मशरिक से उठने वाले फितनों से मुताल्लिक अहादीस का है। मुतादिद रिवायात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक की समत इशारा करते हुए फरमाया कि फितने उस जानिब से जाहिर होंगे और वहीं से शैतानी असरात या बड़े आजमाइशी अदवार जन्म लेंगे। इन रिवायात के अल्फाज की तशरीह में उलमा के दरमियान मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं और सदियों से इन पर इल्मी बहस जारी है, मगर जो बात काबिल गौर है वो ये है कि फितनों की ये समत, ये तसलसल और ये तरतीब आज के हालात में भी नुमाया तौर पर दिखाई देती है। बाज़ मुहक्किकीन लफ्ज़ कर्न के लुग़वी मफ़हूम पर गुफ्तगू करते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि अरबी ज़बान में इस लफ्ज़ के मुतादिद माने पाए जाते हैं। कुरान मजीद में भी ये लफ्ज़ मुख्तलिफ मकामात पर इस्तेमाल हुआ है और बाज़ मौक़े पर इससे ज़माना, नस्ल या दौर मुराद लिया गया है। इसी बुनियाद पर कुछ अहले इल्म ये राय देते हैं कि बाज़ अहादीस में मज़कूर करनुल शैतान से शैतान का कोई मखसूस दौर या फितनों का ज़माना मुराद हो सकता है। रिवायात में मज़कूर मशरकी समत के तयन के हवाले से भी मुख्तलिफ तहकीकात की गई हैं और उलमा ने मदीना मुनव्वरा के जोग्राफियाई महल वक़ू को सामने रखते हुए इन अहादीस का गहराई से मुताला किया है। बाज़ तज्ज़ियाकारों के नज़दीक मशरिक से मुताल्लिक वो पेशगोइयाँ जिनका जिक्र अहादीस में किया गया है अब अपने ज़हूर के मराहिल तय कर चुकी हैं। इनके मुताबिक गुज़िश्ता कई दहाइयों में जज़ीरा अरब में ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए हैं जिन्हें वो इन रिवायात के तनाजुर में देखते हैं। उनका इस्तदलाल है कि सदियों तक जज़ीरा अरब एक मखसूस मजहबी शनाख्त के साथ कायम रहा, लेकिन जदीद दौर में वहाँ ऐसे इक़दामात भी सामने आए जिन्होंने खित्ते की मजहबी और समाजी साख्त के बारे में नई बहसों को जन्म दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयतों में से एक वसीयत के तौर पर यह बात नकल की जाती है कि जज़ीरा अरब को शिर्क और बुत परस्ती से पाक रखा जाए और इस खित्ते की दीनी शनाख्त को बरकरार रखा जाए। इस्लामी तारीख में यह भी बयान किया जाता है कि सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में इस हवाले से गैर मामूली हसासियत इख्तियार की गई। इस तारीखी पस मंज़र की वजह से जब जदीद दौर में बाज़ गैर मुस्लिम इबादत गाहों या बैनुल मज़ाहिब मंसूबों की खबरें सामने आईं तो बहुत से मजहबी हलकों ने इसे गैर मामूली अहमियत दी और इसे एक बड़ी तब्दीली करार दिया। ये सिर्फ किसी एक मुल्क का दाखिली मामला नहीं बल्कि इसके असरात पूरी इस्लामी दुनिया पर मुरतब होते हैं। कुछ मुबस्सिरीन का ख्याल है कि मशरिक़ वुस्ता में होने वाली हालिया सियासी तब्दीलियाँ महज इलाकाई फैसले नहीं बल्कि एक वसी तर आलमी मंसूबे का हिस्सा हैं। इनके मुताबिक बाज़ रियासतें मुस्तकबिल के ऐसे सियासी और मजहबी तसव्वुरात को फ़रोग दे रही हैं जो रिवायती मजहबी शनाख्तों को एक नए फ्रेमवर्क में पेश करना चाहते हैं। यही वजह है कि गुज़िश्ता बरसों में मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान होने वाले मुआहदे और ताल्लुकात मजहबी हलकों में शदीद बहस का मौजू बने रहे हैं। इसी तनाजुर में इब्राहिमी तसव्वुर या इब्राहिमिक फेथ्स के नाम से पेश किए जाने वाले नजरियात पर भी गुफ्तगू की जाती है। नाक़दीन का मौक़िफ़ है कि इस तसव्वुर के जरिए मुख्तलिफ मज़ाहिब को एक मुश्तरका शनाख्त के तहत जमा करने की कोशिश की जा रही है, जबकि उनके नज़दीक कुरान मजीद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की निस्बत को खालिस तौहीद और इस्लाम के साथ जोड़ता है। इसीलिए वो इस इस्तिलाह को महज मजहबी हम आहंगी का मंसूबा नहीं बल्कि एक बड़े फिक्री और नजरियाती अमल का हिस्सा करार देते हैं। और अगर तारीख का मुतालिया किया जाए तो मालूम होगा कि बड़ी नजरियाती तब्दीलियां हमेशा खामोशी से आती हैं, शोर मचाते हुए नहीं। दज्जाल के हवाले से इस्लामी रिवायात में जो तफसीलात बयान हुई हैं उनमें से एक अहम नुक्ता ये भी है कि उसका ज़हूर महज ताकत या जबर के जरिए नहीं होगा बल्कि वो पहले लोगों के सामने इस्लाह,
खैर खाही और फलाह के दावों के साथ आएगा। रिवायात के मुताबिक वो ऐसे नारे और ऐसे हल पेश करेगा जो बज़ाहिर इंसानियत के लिए फायदेमंद महसूस होंगे। इसी वजह से बड़ी तादाद में लोग उसके फरेब का शिकार हो जाएंगे। यही वो नुक्ता है जो सबसे ज्यादा चौंकाता है कि बुराई हमेशा बुराई के लिबास में नहीं आती, वो अक्सर खैर के पर्दे में आती है। बाज उलमा इस पहलू की तशरीह करते हुए कहते हैं कि फितनों की असल पहचान ये नहीं होती कि वो बुराई के बाज़े उन्वान के साथ सामने आए, बल्कि अक्सर औकात वो खैर, अमन, तरक्की और इत्तेहाद के दिलकश नारों में लिपटे हुए होते हैं। यही वजह है कि इस्लामी तालीमात बार बार इस बात पर जोर देती है कि किसी भी नजरिए, तहरीक या दावत को महज उसके खूबसूरत नारों की बुनियाद पर कबूल ना किया जाए, बल्कि उसे वही, शरीयत और दीनी उसूलों की रोशनी में परखा जाए। इन तज्जिया निगारों के मुताबिक मुस्तकबिल में दुनिया को एक ऐसे बयानी की तरफ ले जाने की कोशिश की जा सकती है जिसमें मजहबी इख्तलाफात को खत्म करने के नाम पर एक नई आलमी मजहबी सोच मुतारिफ करवाई जाए। उनका कहना है कि तारीख में बड़ी तब्दीलियां हमेशा अचानक नहीं आती, बल्कि पहले उनके लिए फिक्री और समाजी माहौल तैयार किया जाता है। चुनाचे बैनुल मज़ाहिब का मुकालमा, आलमी इत्तेहाद और मजहबी हम आहंगी जैसे तसव्वुरात को बाज हल्के इसी पस मंजर में देखते हैं। इस्लामी नुक्ता नज़र के मुताबिक किसी भी निज़ाम, फिक्र या दावत की कबूलियत का मयार अल्लाह ताला की हिदायत और उसके नाजिल करदा कानून की पैरवी है। चुनाचे जो नज़रिया या निज़ाम इस बुनियाद से मुतसादिम हो, उसके बारे में अहल इल्म हमेशा एहतियात और गहरी तहकीक की ज़रूरत पर जोर देते हैं। इस नुक्ता नज़र के हामिल अफराद का कहना है कि आज दुनिया जिस समत में बढ़ रही है, वहाँ मुख्तलिफ मजहबी, सियासी और समाजी मंसूबों को महज अलग अलग वाक़यात के तौर पर नहीं देखा जा सकता, बल्कि वो उन्हें एक बड़ी तस्वीर के हिस्सों के तौर पर देखते हैं। उनके नज़दीक बैनुल मज़ाहिब, हम आहंगी, आलमी इत्तेहाद और मुश्तरका मजहबी शनाख्त जैसे तसव्वुरात के पीछे ऐसे आदाब भी कार फरमा हो सकते हैं जिनके असरात आने वाले बरसों में ज्यादा वाज़ेह होंगे। इसीलिए वो तमाम पेशरफ्तों को दज्जाल के ज़हूर से पहले के हालात के तनाजुर में समझने की कोशिश करते हैं। बहरहाल एक नुक्ता ऐसा है जिस पर तकरीबन तमाम मुसलमान मुत्तफिक नजर आते हैं, और वो है उम्मत के इत्तेहाद की ज़रूरत। मौजूदा दौर के हालात पर नज़र डाली जाए तो यह हकीकत नुमायां हो जाती है कि जंगों, तनाज़ात और बहरानों में मरने वालों से उनका मसलक नहीं पूछा जाता। गुज़िश्ता चंद दहाइयों में मशरिक़ वुस्ता, अफगानिस्तान, इराक, शाम, फ़लस्तीन और दीगर खित्तों में होने वाले सानेहात ने यह दिखाया कि मुसीबत जब आती है तो वो शिया और सुन्नी, अरब और अजम ये किसी मखसूस ग्रोह में फ़र्क नहीं करती। आग जब घर को लिपेटती है तो ये नहीं देखती कि उस कमरे में कौन रहता है। इसलिए बहुत से उलमा और मुफक्किरीन नौजवान नस्ल को ये पैगाम देते हैं कि फ़िरका वारियत और बाहिमी दुश्मनी के बजाय उम्मत के मुश्तरका मसाइल पर तवज्जो दी जाए। उनके नज़दीक ऐसे मौज़ूआत जिन पर सदियों से इल्मी इख्तिलाफ मौजूद है, उन्हें इल्मी अंदाज में ज़हर बहस लाया जाए, लेकिन उन्हें नफरत, दुश्मनी और इंतशार का जरिया नहीं बनना चाहिए। इख्तिलाफ राय हमेशा से इल्मी रवायात का हिस्सा रहा है। इस्लामी तारीख में बड़े बड़े उलमा के दरमियान भी मुतादिद मसाइल में इख्तिलाफ पाया जाता था, लेकिन इसके बावजूद उनके दरमियान एहतराम, वक़ार और इल्म दियानत बरकरार रहती थी। आज हमें इसी रिवायात को जिंदा करने की ज़रूरत है। इसी तनाजुर में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से मुताल्लिक मौजूद मुख्तलिफ आरा का भी जिक्र किया जाता है। बाज़ मकातिब फ़िक्र के नज़दीक उनकी विलादत हो चुकी है और वो पर्दा गैब में है, जबकि बाज़ के नज़दीक उनकी विलादत मुस्तकबिल में होगी और वो मुकर्ररा वक्त पर ज़ाहिर होंगे। इस इख्तिलाफ के बावजूद बुनियादी अकीदा यह है कि अल्लाह ताला जब चाहेगा अपना वादा पूरा फरमाएगा। चुनाचे बहुत से अहले इल्म इस मौजू को बाहिमी नज़ा का सबब बनाने के बजाय उम्मत की वहदत और मुश्तरका मकासद पर तवज्जो देने की तलकीन करते हैं, क्योंकि जो शख्स अपना घर जलाने में मसरूफ हो वो दुश्मन की आग से कैसे बचेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की मिसाल एक जिस्म से दी थी कि अगर जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ पहुंचे तो पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। यही तसव्वुर उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की बुनियाद भी फराहम करता है। इस उसूल के मुताबिक मुसलमानों के दरमियान मौजूदा इख्तिलाफात को इस हद तक नहीं पहुंचना चाहिए कि वो उनके इज्तिमाई मफादात और मुश्तरका जिम्मेदारियों को नुकसान पहुंचाएं। मगर आज हम देखते हैं कि यही उम्मत जो एक जिस्म का हिस्सा होनी चाहिए थी, इंतशार और नफरत की आग में उलझी हुई है। ये वो कमजोरी है जिसका फायदा हर दौर में उठाया गया है और आज भी उठाया जा रहा है। इन तमाम मबाहिस के बाद तवज्जो मौजूदा हालात और मखसूस और बिलखुसूस पाकिस्तान के किरदार की तरफ मुंतकिल होती है,
क्योंकि बदलते हुए आलमी मंजरनामे में ये सवाल मुसलसल जेर बहस है कि आने वाले बरसों में पाकिस्तान किस समत में आगे बढ़ेगा, खित्ते की सियासत में इसका किरदार क्या होगा और वो उन तेज रफ्तार आलमी तब्दीलियों का सामना किस अंदाज में करेगा। पाकिस्तान कोई आम मुल्क नहीं है, बल्कि ये वो मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना और जिसके पास इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी एटमी ताकत मौजूद है। मौजूदा हालात के तनाजुर में बाज तज्जिया निगार पाकिस्तान के किरदार को गैर मामूली अहमियत देते हैं। उनके नज़दीक अगर वो तमाम बड़े वाक़यात जिनका जिक्र इस्लामी रिवायात में आखिरुज़्ज़मा के हवाले से किया जाता है इसी सदी या आने वाली चंद दहाइयों के अंदर रूनुमा हुए हैं, तो फिर पाकिस्तान और बिलखुसूस उसकी अस्करी कुव्वत एक फैसला कुन हैसियत इख्तियार कर सकती है। उनका मौक़िफ़ है कि अगर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर, दज्जाल का खुरूज और हज़रत ईसा